बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 में से ऑक्सफोर्ड सीरीज़ के बुक नंबर 3 में से सॉल्विंग द फ्रैक्शनल इक्वेशन दैट कैन बी रिड्यूस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसका मकसद ये है कि आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, लेकिन वो होगी फ्रैक्शनल इक्वेशन में से। ठीक है, तो फ्रैक्शनल इक्वेशन में से सबसे पहले मैं थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा इसी पीपीटी के अंदर कि एक्सप्रेशन में दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, कि अगर ये एक एक्सप्रेशन है कि 4x प्लस 1 एंड अपॉन x स्क्वायर एंड -1, एक ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि ये प्रॉपर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर इसी को ही मैं यूँ कर दूँ यानी 4x पावर 4 प्लस 1, तो अब ये इम्प्रॉपर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रैक्शन भी इसी टाइप के होंगे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम करना कि वो प्रॉपर होंगे या इम्प्रॉपर। मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट इसलिए दिया ताकि क्योंकि आगे जो दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उन पर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे। इस फ्रैक्शन में से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हो कि ये एक फ्रैक्शन दिया जा रहा है हमें, जो 2/x प्लस 2 है, दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे कि ये यहाँ x प्लस 2 जो है ना डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब कैंसलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे तो ये यहाँ आकर यानी 5x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, जो मैंने नीचे आपके सामने रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट कोई भी अपनी चूज कर सकते हैं, आया हम x प्लस 2 लें या 5x माइनस 1 लें, हमारी मर्जी होती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये इक्वेशन उठाई है यानी ये ब्रैकेट उठाई है और 5x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब कैसे मल्टीप्लाई किया है, ये x मैंने उठाया है, मैंने रेड कलर इसलिए दिया है ताकि स्टूडेंट को इजी हो जाए। अब ये x जो है ना ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा यानी 5x माइनस 1 से, तो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस 2 है, ये प्लस 2 रखा हुआ है, ये प्लस 2 भी उसी ब्रैकेट से जिसको x मल्टीप्लाई कर रहा है उसी से मल्टीप्लाई होगा। अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन की इसकी तो x 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 5x स्क्वायर आ गया, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया। इसी तरीके से जब ये 2 5x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, और 2 जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस साइड में जो 2 पड़ा हुआ है कैंसलेशन लॉ के मुताबिक इसको राइट हैंड साइड लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बाकी 5x स्क्वायर वो सेम पड़ा हुआ है, 10x में से x कैंसिल कर दी तो बाकी 9x। अब ये एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मुताबिक x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका नाम हम a देते हैं, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसका नाम हम b देते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका नाम हम क्या देते हैं, c देते हैं। ठीक है, अब उन पर क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये वो सारे वैल्यू जो हमने इस इक्वेशन में से लिए हैं ये सारे वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, b का वैल्यू 9 तो दोनों जगह पर 9 पुट कर दिया। इसी तरीके से a और c का वैल्यू भी यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पर पुट करके जब कैलकुलेशन की यानी -9 सेम प्लस माइनस सेम, 9 को स्क्वायर किया फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 5 20। ठीक है, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 बन गया। यहाँ पर 81 आ रहा है, लेकिन माइनस माइनस प्लस की वजह से ये प्लस 80 हो जाएगा, तो 81 प्लस 80 161 आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेटर के ज़रिए हल करेंगे तो यहाँ पर जो प्लस माइनस की सिंबल यूज़ हुई है इसका मकसद है ये इनके दो आंसर है, एक प्लस का एक माइनस का, जो हमने नीचे रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रॉब्लम में हमने गेन ये किया कि हमें जो प्रॉब्लम मिला हुआ है वो फ्रैक्शन में मिला हुआ है। अब स्ट्रेटजी क्या होती है कि
आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन मिला हुआ होगा, उस फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो तो फिर उनके सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। जो इजीएस्ट सॉल्यूशन होगा, मैंने क्वाड्रेटिक किया है, आप चेक करके देखें, हो सकता है ये ट्रायनोमल फैक्टर पर भी हल हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इक्वेशन पर। तो चलते हैं हम किताब की तरफ। किताब में से एक हमने एग्जाम्पल लिया है, वर्कड एग्जाम्पल 9। इसमें देखें आप, ये भी प्रॉपर एक्सप्रेशन है और ये भी प्रॉपर एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल नंबर 9 में, वर्कड एग्जाम्पल 9 में ये वाला, ठीक है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में हम क्या करना है कि सबसे पहले एलसीएम लेनी है, या एलसीएम लें, या हम क्या करते हैं, ये दोनों जो डिनोमिनेटर में आते हैं ये सब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3x के साथ भी, x माइनस 1 के साथ भी, एंड 2 के साथ भी, ये जैसा कि इसने किया है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए। अब हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर था ये सब से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मल्टीप्लाई, जो चीज़ यहाँ कैंसिल होगी हमने वहाँ की है, जैसे कि आप देख सकते हैं x प्लस 2 कैंसिल है, x माइनस 5 कैंसिल है। उसके बाद ये सारी मल्टीप्लिकेशन है जो आपको एनीहाउ करनी है, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 है, ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ रख दिया है। x माइनस 1 ये सेम, x प्लस 2 सेम, फिर 2 सेम, x प्लस 2, x माइनस 5 सेम। अब ये सब मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि 3x के साथ हुआ तो 3x, माइनस 5 के साथ तो 15। फिर ये सेम क्वेश्चन है जो मैं बात कर चुका हूँ उस पर, कि ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, कैसे होगी, जैसे कि ये है एग्जाम्पल नंबर 1 में। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आपके सामने नीचे रखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से पहले हमने ये सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई की तो इनका आंसर ब्रैकेट में ही हमें मिला। फिर उसके साथ 2 है, वो 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अब जब ये सारे मल्टीप्लिकेशन करके फिर हम इनकी एक जर्नल इक्वेशन बनाएंगे जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, जिसे इसको हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 1 में से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कंपेयर करके a, b और c के वैल्यू निकाले थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखेंगे x² का कोफिशिएंट a है, तो इसका x² का कोफिशिएंट क्या होगा 1, ठीक है। तो 1 हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट यहाँ b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट -10 है, तो हम लिखेंगे कि b का वैल्यू जो है वो -10 है। इसी तरीके c कांस्टेंट है, c का वैल्यू क्या होगा -3, तो ये -3। अब ये प्रोसीजर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि ये सारे वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फार्मूला है, उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10 प्लस माइनस सेम, 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। माइनस एंड माइनस ये सेम पड़ी हुई है, माइनस सेम, 4 3 12 हो गया। फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली माइनस, तो ये प्लस हो जाएगी 12, और 100 में 12 ऐड करेंगे 122। अब यहाँ पर हमें क्या होगा कि कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कैलकुलेटर पर इनको हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो इसका मकसद है इनके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। एक होगा 10 प्लस √112, एंड दूसरा होगा 10 माइनस, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का 112। फिर हम कैलकुलेटर की मदद से जब इनको हल करेंगे तो एक का आंसर आएगा 10.3, दूसरे का आंसर आएगा -0.29। तो ये 2 एग्जाम्पल थे जो हमने आपको सिखाए। ये दोनों फ्रैक्शनल पर थे, यानी हम फ्रैक्शनल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उनके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। आपका मेंटर अब्दुल नवाज़ मल्ला।